हेलो एवरीवन, आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं संगम एज। संगम एज के जो 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये हमारी चल रही है इंडियन हिस्ट्री सीरीज़, और इस सीरीज़ में हम सीक्वेंस से बिल्कुल यानी कि प्री हिस्ट्री से हमने स्टार्ट की थी ये सीरीज़। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं संगम एज। मौर्यन एम्पायर, पोस्ट मौर्यन एम्पायर, ये जितनी भी डायनेस्टीज़ थी यहाँ के हमने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे वो सब डिस्कस कर लिए हैं। अब इंडियन हिस्ट्री सीरीज़ में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है संगम एज। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर से रिलेटेड यहाँ पे हमने करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। स्टेटमेंट 1 है, द संगम टेक्स्ट्स आर एक्सक्लूसिवली रिलीजियस इन नेचर। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो हो जाएगी हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज संगम लिटरेचर की अगर हम बात करें तो ये एक्सक्लूसिवली रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है, बिकॉज ये जो है एक सेक्युलर टेक्स्ट है। ये एक सेक्युलर टेक्स्ट है, इसमें हमें बेसिकली सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि जो तमिल कल्चर था उस टाइम पे, सोशो पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी, और कल्चरल लाइफ जो थी तमिल पीपल की वो कैसी थी। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है संगम लिटरेचर में। एक्सक्लूसिवली रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 जो है ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट है, दे इंक्लूड बोथ प्रोज एंड पोइट्री। देन सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि संगम टेक्स्ट में हमें पोइट्री देखने को मिलती है, प्रोज के फॉर्म में हमें जो है कल्चरल लाइफ देखने को मिलती है, जो उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया गया है वो प्रोज की फॉर्म में है, पोइट्री की फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो है सेकेंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड है, द संगम लिटरेचर वॉज रिटन इन प्राकृत एंड तमिल लैंग्वेज। यहाँ पे जो है थर्ड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाती है। संगम लिटरेचर प्राकृत एंड तमिल लैंग्वेज में नहीं लिखी गई है, ये बेसिकली एक्सक्लूसिवली रिटर्न है तमिल लैंग्वेज में, सिर्फ और सिर्फ तमिल लैंग्वेज में, जो कि ओल्ड क्लासिकल फॉर्म है। और ये हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज हमारी तमिल भी है, और ये सिर्फ और सिर्फ तमिल लैंग्वेज में, प्राकृत लैंग्वेज में नहीं है। दैट्स वाई स्टेटमेंट 3 जो हो जाती है हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। फर्स्ट भी इनकरेक्ट थी, द राइट आंसर इज़ ओनली 2। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ओनली 2। और अगर हम इसका टाइम पीरियड का बात करते हैं, संगम एज की अगर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो ये जो पूरी डायनेस्टी थी 300 BCE टू 300 CE, 300 BCE से लेके 300 CE तक रूल किया था इन लोगों ने। एंड इसमें जो संगम लिटरेचर की अगर हम बात करें तो इसमें हमें 2 डिविजन्स देखने को मिलते हैं, यानी कि एक है अकम और एक है पुरम। अकम यानी कि अकम वाला पार्ट जो है उसमें जो इनर सेल्फ होता है इंसान का, उससे रिलेटेड बातें की गई, यानी कि इमोशन से, रोमांस से, लव से रिलेटेड जो है वो है पोइट्री एंड प्रोज। एंड वहीं अगर हम पुरम वाला पार्ट देखते हैं संगम लिटरेचर में, तो उसमें जो इंसान की जो आउटर लाइफ होती है, यानी कि जो पब्लिक लाइफ होती है, जैसे कि वॉर हो गया, जेनरोसिटी, तो ये सारी चीज़ें बात की गई है पुरम वाले सेक्शन में। सो ये आपको पता होना चाहिए अकम एंड पुरम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अकम जो वो इनर सेल्फ की बात करता है, यानी कि जो अपनी पर्सनल लाइफ होती है उसके बारे में बात की गई है। एंड पुरम क्या है, पुरम जो इंसान की आउटर लाइफ है, ठीक है, तो उसके बारे में बात की गई है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज़ अ पार्ट ऑफ द इट्टू कोटई, यानी कि 8 एंथोलॉजीज़। सो इट्टू कोटई जो है बेसिकली इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा जो है इट्टू कोटई का पार्ट है। इट्टू कोटई क्या है, ये 8 मेजर वर्क्स हैं। अब इनमें से 8 मेजर वर्क में से इनमें से पूछ रहे हैं कि कौन सा इट्टू कोटई का पार्ट है। सो इट्टू कोटई की अगर हम बात करते हैं, सो इनमें से यहाँ पे सिलापट्टिकरम, देन आहानानूरू, थिरुकुरुलर एंड नलादियार। सो यहाँ पे जो है अगर हम इट्टू कोटई की बात करें तो इट्टू कोटई का जो पार्ट है वो है आहानानूरू। आहानानूरू जो है ये इट्टू कोटई का पार्ट है। इट्टू कोटई का मतलब होता है 8 कलेक्शन, ठीक है, और ये इट्टू कोटई ये जो है संगम लिटरेचर का ही पार्ट है, संगम लिटरेचर का ही पार्ट है इट्टू कोटई। एंड आहानानूरू जो है ये इन 8 कलेक्शन में से एक है आहानानूरू। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये आहानानूरू की अगर हम बात करें तो ये किससे बेसिकली ये किससे रिलेटेड है, ये डील करता है किससे, अकम से, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था, अकम एंड पुरम। तो ये वाला जो टेक्स्ट है आहानानूरू ये अकम से रिलेटेड करता है, यानी कि लव की थीम्स हैं इस बुक में। एंड सिलापट्टिकरम जो है, सिलापट्टिकरम
बुक की अगर हम बात करें तो ये इथुकोटई का पार्ट नहीं है, ये पोस्ट संगम एपिक्स है। ठीक है, संगम लिटरेचर के काफ़ी बाद में हमें ये शिलापट्टिकरम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है इनके जो है एक बार ये जो बुक्स हैं यहाँ पे आप लोग इनके राइटर्स पूछ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, द संगम एज सॉ द रूल ऑफ द चेरा, चोला एंड पांड्या डायनेस्टीज़। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। जो संगम एज है उसमें चेरा, चोला एंड पांड्या तीनों ही डायनेस्टीज़ की बात की गई है, तो यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है, द कैपिटल ऑफ पांड्याज ड्यूरिंग द संगम एज वॉज कोरकई। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। जो कैपिटल थी पांड्याज की संगम एज के टाइम पे वो क्या थी, कोरकई। सो सेकंड स्टेटमेंट जो हो जाती है ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाती है। और ये कोरकई जो है ये अर्ली पांड्यन कैपिटल थी। पांड्या की कैपिटल जो है वो बेसिकली बाद में कौन सी हो गई थी, मदुरई। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये बाद की कैपिटल है। एंड वहीं ये देख करके आप लोगों ने इनकरेक्ट नहीं करना है, बिकॉज संगम एज के टाइम पे जो थी, यानी कि जो अर्लियर पांड्यन कैपिटल थी, पांड्या की जो अर्ली कैपिटल थी वो क्या थी, कोरकई। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है, टोलका पीएम वॉज कम्पोज ड्यूरिंग द फर्स्ट संगम। सो टोलका पीएम जो है टोलका पीएम वॉज कम्पोज ड्यूरिंग द फर्स्ट संगम। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। एंड यहाँ पे हमसे पूछ रहे थे करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे तीनों ही हमारी करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। सो 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज मेंशन्ड इन संगम लिटरेचर एज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर। सो यहाँ पूछे संगम लिटरेचर में कौन सा पोर्ट जो है वो मेंशन किया गया है, तो हमने ये बताना है। संगम लिटरेचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अरिकामेडु, पुहार, देन कावेरीपट्टनम एंड भरूकच्छा। सो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कावेरीपट्टनम। यहाँ पे संगम लिटरेचर की बात करें कि संगम लिटरेचर में कौन सा पोर्ट मेंशन किया गया है। सो संगम लिटरेचर में जो पोर्ट मेंशन किया गया है वो है कावेरीपट्टनम। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ये पोर्ट सिटी कौन सी डायनेस्टी की थी, ये पोर्ट सिटी थी चोला डायनेस्टी की। ये पोर्ट सिटी थी चोला डायनेस्टी की, और ये मेजर ट्रेड सेंटर हुआ करता था। यहाँ से रोमन्स के साथ ट्रेड होता था, मैरीटाइम ट्रेड जो है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कावेरीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टोलका पीएम। सो टोलका पीएम से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है, इट इज़ द अर्लीस्ट एक्सटेंट तमिल ग्रामर। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है, ये ओल्डेस्ट तमिल ग्रामर है। सो यहाँ पे ऑप्शन स्टेटमेंट 1 जो है ये हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है, इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन ऑन संगम पॉलिटी एंड सोसाइटी। सो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। टोलका पीएम में हमें संगम पॉलिटी के बारे में पता चलता है, वहाँ की सोसाइटी कैसी थी ये मेंशन किया गया है। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। एंड थर्ड स्टेटमेंट है, इट वॉज ऑथर्ड बाय अगस्त्या। सो यहाँ पे अगर हम राइटर की बात करें टोलका पीएम की, तो यहाँ पे अगस्त्या राइटर नहीं है। राइटर कौन है इसके, टोलका पियर। सो टोलका पियर राइटर है। टोलका पीएम किसने लिखे, टोलका पियर ने, ना कि अगस्त्या ने। दैट्स वाई स्टेटमेंट 3 जो हो जाएगी ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सो द राइट आंसर इज 1 and 2. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1 and 2 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which of the following संगम वर्क्स डील्स विद ट्रेड एंड कॉमर्स इन डिटेल। सो ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड जो है किस में बहुत डिटेल में बताया गया है, कौन से संगम वर्क में। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पतिनापलई जो है, इस बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात की गई है ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ट्रेड, कस्टम्स, मर्चेंट्स के बारे में और पोर्ट लाइफ कैसा होता था कावेरीपट्टनम पे, उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात की गई है। एंड वहीं अगर हम बाकी टेक्स्ट के बारे में बात करें, मणिमेकालई। सो मणिमेकालई जो है ये एक बुद्धिस्ट एपिक है। मणिमेकालई एक बुद्धिस्ट एपिक है। एंड वहीं अगर हम बात करते हैं पुरानानुरु, ये हमने अभी ऊपर बात की थी। सो ये नहीं, वो दूसरी बुक थी। तो यहाँ पे पुरानानुरु जो है, पुरानानुरु की अगर हम बात करें तो इसमें वॉर्स के बारे में, किंग्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन की गई है। एंड वहीं अगर हम बात करते हैं कुरुनटोकई। सो कुरुनटोकई क्या है, ये बेसिकली अक्कम का कलेक्शन है।
अकम का कलेक्शन है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था अकम एंड पुरम, सो कुरुंटोकई जो है ये अकम का कलेक्शन है। और यहाँ पे ट्रेड एंड डील्स, ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड पूछ रहे थे कि कौन सी बुक में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। सो द राइट आंसर इज पतिना पल्लई, ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डायनेस्टी यूज्ड द बो एंड एरो एज their रॉयल एम्बलम ड्यूरिंग संगम एज। सो चोला, चेरा एंड पांड्या, ये तीन किंगडम्स थी। इन तीन किंगडम्स में से पूछ रहे हैं कि बो एंड एरो जो था वो किसका रॉयल सिंबल हुआ करता था, रॉयल एम्बलम था। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बो एंड एरो की, तो ये जो था ये था चेरास का रॉयल एम्बलम था। सो चेरा इज़ द राइट आंसर। एंड अगर हम बात करते हैं चोलास की, सो चोला का जो एम्बलम था वो था टाइगर। एंड वहीं अगर हम पांड्यास की बात करते हैं तो पांड्यास का जो एम्बलम था वो था फिश। तो ये आपको याद रखना है, पांड्यास का जो एम्बलम था वो था फिश, चोलास का एम्बलम था टाइगर एंड चेरास का था बो एंड एरो। और अगर हम बात करते हैं कालाभ्रास, सो कालाभ्रास का जो है कोई इनका क्लियर एम्बलम नहीं पता है, ठीक है, इसके कोई सोर्सेज नहीं मिले हैं। बट चोलास, चेरास एंड पांड्यास के जो इनका रॉयल एम्बलम था उसके बारे में पता है। ये चोलास का था टाइगर, चेरास का था बो एंड एरो एंड वहीं पांड्यास का क्या था, फिश। सो यहाँ पे बो एंड एरो पूछ रहे थे, ये हो जाएगा चेरास, ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग संगम पोइट्स विद देयर रिस्पेक्टिव वर्क्स। सो यहाँ पे पोइट दिए हैं एंड इनके वर्क दिए हैं, ये हमने बताना है। सो अवैयार जो है ये पोइट हैं एंड इनका वर्क क्या है, कुरुंटोकई, अवैयार कुरुंटोकई। सो 1 का हो जाएगा सी। एंड वहीं ममू लनार की अगर हम बात करते हैं तो ममू लनार ये हो जाएगा अहाना नुरू। ममू लनार ये इन्होंने इनका कौन सा वर्क है, अब अहाना नुरू यानी कि सेकंड का हो जाएगा बी। एंड वहीं कटियालरू उरुट्रियन कन्नानर, ये किसका है, ये इनका वर्क क्या है, पतिना पल्लई। सो ये हम डिस्कस कर चुके हैं और ये है राइटर्स। तो थर्ड का हो जाएगा ए। सो 1 का सी, 2 का बी एंड 3 का ए। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अवैयार, तो अवैयार जो है ये बेसिकली अकम पोइट्री है, ठीक है, कुरुंटोकई वर्क है। एंड ये कुरुंटोकई क्या है, ये मैंने ऊपर अभी बताया था, ये अकम कलेक्शन है, ठीक है, तो ये अकम कलेक्शन है पूरा। एंड वहीं ममू लुनार जो है ये ममू लुनार किसने लिखी, आहाना नुरू ने। एंड वहीं कटियलूर ये पोइट है, इनका वर्क है पतिना पल्लई। सो यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा वो कौन सा ऑप्शन है, 1 का सी, सेकंड का बी एंड थर्ड का ए, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग संगम पॉलिटी से रिलेटेड यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है द किंग्स वर कॉल्ड वेंडार्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। संगम पॉलिटी में यानी कि जो पूरा संगम पॉलिटी था, सोशल लाइफ थी, कल्चरल लाइफ थी, तो उसके बारे में जो बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन हमें मिलता है संगम लिटरेचर में, तो उसमें ये भी मिलता है कि किंग्स को क्या कहते थे। सो किंग्स जो होते थे वहाँ पे उन्हें कहा जाता था वेंडार्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। वेंडार्स, चोला, चेरा, पांड्यन किंग्स जो होते थे तो इन किंग्स को कहते थे वेंडार्स। सो स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है देयर वॉज नो हेरिडिटरी मोनार्की। सो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, बिकॉज जितनी भी डायनेस्टीज़ थी, चाहे चोला हो, चाहे चेरा हो, चाहे पांड्या, वहाँ हेरिडिटरी मोनार्की ही थी। तो यहाँ पे कह रहे हैं देयर वॉज नो हेरिडिटरी मोनार्की, दैट्स वाई स्टेटमेंट 2 जो हो जाएगी ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट है द रॉयल कोर्ट इंक्लूडेड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड पोइट्स। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो रॉयल कोर्ट था उसमें बेसिकली रॉयल कोर्ट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे, पोइट्स होते थे। सो यहाँ पे 1 एंड 3 जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 1 एंड 3 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पतिनेन किल कनक्को। ठीक है, सो ये जो है ये टेक्स्ट का नाम है, इसमें से पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है इस टेक्स्ट का। सो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पुराना नूरू की, सो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पुराना नूरू जो है ये 8 लेसर टेक्स्ट का पार्ट नहीं है। पतिनेन किल कनक्कू जो है ये बेसिकली क्या है, ये 18 लेसर टेक्स्ट हैं, ठीक है। और वहीं अगर हमने इट्टू कोट्टई की जो बात की थी, इट्टू कोट्टई जो है वो 8 मेजर टेक्स्ट थे। और यहाँ पे जो ये पतिनेन
किलकनक्कू जो है ये 18 लेसर टेक्स्ट हैं, ठीक है। सो इनमें से जो है पुराना नुरू, ये पुराना नुरू इसका पार्ट नहीं, यानी कि 18 लेसर टेक्स्ट का पार्ट नहीं है। सो यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके थे। ये किसका पार्ट है, ये है एटुकोटई का पार्ट, यानी कि जो 8 मेजर वर्क है उसका पार्ट है, ये एटुकोटई का पार्ट है, और ये इसका 18 लेसर टेक्स्ट का पार्ट नहीं है। सो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे थुरुकुल्लकर, नलादियार एंड इन्ना नफादू, ये जो है ये पार्ट है किसका, 18 लेसर टेक्स्ट का। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है द टर्म वेलीर इन संगम लिटरेचर रेफर्स टू। तो वेलीर टर्म्स वगैरह जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे वेलीर टर्म जो है संगम लिटरेचर में, वेलीर टर्म जो है ये बेसिकली वेलीर टर्म जो है ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था। सो वेलीर टर्म की अगर हम बात करें, जो ट्राइबल चीफ्टन्स होते थे, यानी कि जो ट्राइबल हेड होते थे, उन्हें कहा जाता था वेलीर। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ट्राइबल चीफ्टन्स। सो बी इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इकोनॉमी ड्यूरिंग संगम एज। सो संगम एज से रिलेटेड यहाँ पे इकोनॉमी कैसी थी वो बताना है हमने, करेक्ट स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट 1 है, बार्टर वॉज द डोमिनेंट मोड ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। बार्टर सिस्टम जो था वो बहुत ज़्यादा कॉमन था। बार्टर सिस्टम ही बेसिकली जो ट्रेड वगैरह होता था, जो इकोनॉमी थी वो ज़्यादा बार्टर सिस्टम से ही चलती थी। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। गोल्ड कॉइन्स कॉल्ड कनम वर इन यूज़। सो और गोल्ड कॉइन्स जो थे उन्हें क्या कहते थे, कनम, कनम कहा जाता था गोल्ड कॉइन्स को। सो यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो गोल्ड कॉइन्स एंड जो ये रोमन कॉइन्स होते थे ये इलाइट ट्रेड के लिए यूज़ किया जाता था, और जो नॉर्मल कॉमन पीपल जो ट्रेड करते थे वो बेसिकली बार्टर सिस्टम से ही होता था। ये गोल्ड कॉइन्स वगैरह में जो ट्रेड किया जाता था ये बहुत इलाइट ट्रेड जो होता था वो किया जाता था, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। गोल्ड कॉइन्स को क्या कहते थे, कनम। थर्ड है, इंटरनल एंड ओवरसीज ट्रेड फ्लरिश्ड। सो यहाँ पे थर्ड जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इंटरनल ट्रेड भी होता था एंड मैरीटाइम ट्रेड भी होता था। तो यहाँ पे रोमन्स के साथ, अरब्स के साथ, ग्रीक्स के साथ सो ट्रेड जो है बहुत ज़्यादा किया जाता था, मैरीटाइम ट्रेड। सो यहाँ पे 2nd, 3rd एंड 1st तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारे बिल्कुल करेक्ट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पांड्या किंग हु होस्टेड द लास्ट और 3rd संगम एट मदुरई वॉज। तो कौन से पांड्यन किंग थे जिन्होंने 3rd यानी कि लास्ट संगम किया था मदुरई में। सो यहाँ पे कौन से रूलर थे, कौन से पांड्यन किंग थे, सो वो थे उगारा पेरुवलुथी। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये एक पांड्यन किंग थे और इन्होंने ही लास्ट संगम जो था वो किया था होस्ट। सो ये नाम आपको याद होना चाहिए, उगरा पेरुवलुथी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच संगम टेक्स्ट कंटेन्स रेफरेंसेस टू यवानास, यवानास यानी कि ग्रीक एंड रोमन्स अराइविंग बाय शिप्स टू तमिल पोर्ट्स। सो कौन से संगम टेक्स्ट में जो है इसका रेफरेंस मिलता है यवानास का। यवानास टर्म किसके लिए यूज़ किया जाता था, ग्रीक्स एंड रोमन्स के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे जो है कौन सा यहाँ पे टेक्स्ट पूछ रहे हैं तो कौन सा संगम टेक्स्ट था जिसमें यवानास के बारे में हमें पता चलता है, रेफरेंसेस मिलते हैं। सो द राइट आंसर इज़ पतीना पल्लई। सो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पतीना पल्लई। यवानास कौन होते थे, ग्रीक्स एंड रोमन्स के लिए वर्ड यूज़ किया जाता था यवानास। नेक्स्ट है यहाँ पे द कॉन्सेप्ट ऑफ तिनई इन संगम लिटरेचर रेफर्स टू। जो कॉन्सेप्ट है तिनई का सो इस संगम लिटरेचर में तिनई कॉन्सेप्ट ये बेसिकली किस चीज़ के लिए, तिनई कॉन्सेप्ट। सो तिनई कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली लैंडस्केप बेस्ड पोइटिक क्लासिफिकेशन है। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तिनई जो है ये पोइटिक क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन लैंडस्केप एंड इमोशंस। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ संगम सोसाइटी। सो इनमें से जो है संगम सोसाइटी से जो स्ट्रक्चर था संगम सोसाइटी का, इनमें से क्या डिस्क्राइब कर रहा है संगम सोसाइटी के स्ट्रक्चर को। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्लेन बेस्ड इगैलिटेरियन सोसाइटी हुआ करती थी। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा, क्लेन बेस्ड इगैलिटेरियन सोसाइटी हुआ करती थी। वर्ना सिस्टम जो है वो रिजिडली फॉलोड नहीं किया जाता था संगम सोसाइटी में, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग संगम पोएम्स प्रेजेस द पोर्ट सिटी ऑफ कावेरी पट्टिनम। सो ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। द राइट आंसर इज पतिनापल्लई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पतिनापल्लई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट द संगम एज रिलीजन। सो ये संगम टेक्स्ट में जो वहाँ के रिलीजन के बारे में क्या हमें पता चलता है। सो स्टेटमेंट 1 है वर्शिप ऑफ मुरुगन एंड कोट्रावई वॉज प्रिवेलेंट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। मुरुगन जो है ये कौन थे, ये बेसिकली होते थे वॉर गॉड। मुरुगन कौन थे, मुरुगन जो थे ये वॉर के गॉड हुआ करते थे, वॉर गॉड होते थे। एंड वहीं अगर हम बात करते हैं कोटरावई, तो कोटरावई जो है इनकी भी बहुत ज़्यादा वर्शिप की जाती थी। ये होती थी मदर गॉडेस, मदर गॉडेस। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। संगम रिलीजन में हमें वर्शिप देखने को मिलती है मुरुगन की एंड कोटरावई की। सो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म हैड नॉट एंटर्ड इन तमिल रीजन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाती है, क्योंकि जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड हो चुके थे साउथ इंडिया में। सो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट 2 बिल्कुल इनकरेक्ट है। थर्ड है हीरो वर्शिप वॉज अ कॉमन प्रैक्टिस। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। हीरो वर्शिप जो है वो भी बहुत कॉमन था। सो यहाँ पे 1 एंड 3 इज़ द राइट आंसर। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 एंड 3 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म अनकड़ी इन संगम एज डिनोट्स। सो अनकड़ी टर्म जो है संगम एज में वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था। सो ये बेसिकली अनकड़ी जो है ये किसे कहते थे, ये कहते थे अर्बन मार्केट्स को। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अनकड़ी का बेसिकली मतलब क्या होता है, मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस मतलब होता है इसका जहाँ जो बाज़ार होता है बेसिकली मार्केट, तो अर्बन मार्केट्स के लिए यूज़ किया जाता था अनकड़ी वर्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ पोइट्री इज़ मेनली फाउंड इन संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर में किस टाइप की पोइट्री मेनली हमें देखने को मिलती है, ये पूछे यहाँ पे। तो ये मैंने सबसे पहले डिस्कस किया था, अकम एंड पुरम। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अकम एंड पुरम पोइट्री। अकम किससे रिलेट करता था, इनर सेल्फ से, यानी कि इमोशंस से, लव हो गया, प्राइवेट लाइफ हो गई। वहीं पुरम जो था ये इंसान की जो आउटर लाइफ होती थी उससे रिलेट करता था, यानी कि वॉर हो गया, एथिक्स, किंगशिप, तो इससे रिलेटेड होती थी ये पुरम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द संगम एज वॉज। तो ऑक्यूपेशन जो था मेजरली वो लोगों का क्या था। सो यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग बहुत कॉमन था। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा, एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग। सो यहाँ पे जो मेजॉरिटी थी वो बेसिकली एंगेज थी किसमें, फार्मिंग में एंड एनिमल हस्बेंड्री में। सो बहुत ही सिंपल सोसाइटी थी। एंड क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो पैडी के एविडेंसेस हमें मिलते हैं, मिलेट से हो गया, फिशिंग बहुत ज़्यादा होती थी। पांड्यन का हमने देखा था, जो पांड्या किंगडम था उसका जो रॉयल एम्बलम था वो भी क्या था, फिश था। तो यहाँ पे जैसे सॉल्ट मेकिंग हो गया, फिशिंग हो गया, तो ये सारे कॉमन प्रैक्टिसेस थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस मेंशन ट्रेड लिंक्स बिटवीन द रोमन एम्पायर एंड तमिल किंगडम्स। सो कौन सी इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है कि रोमन एम्पायर एंड तमिल किंगडम्स के बीच में ट्रेड लिंक्स थे। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ट्रेड लिंक्स के बारे में, तो तमिल एंड ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन जो है अलागन कुलम की, इससे हमें पता चलता है। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा, तमिल एंड ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन, यानी कि 2 लैंग्वेज में तमिल एंड ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन है। कहाँ पे, अलागन कुलम, अलागन कुलम। सो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, और ये अलागन कुलम जो है ये बेसिकली कहाँ है, कितनी बार स्टेट पूछ लें तो आपको पता होना चाहिए, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है। और ये तो ये आपको पता वैसे भी हो जाएगा, तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन है तो ये तमिलनाडु में ही होगा। ये जगह है अलागन कुलम जो है ये एक कोस्टल साइट है तमिलनाडु में, ठीक है। सो यहाँ पे जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइटल वना वरम्बन यूज्ड बाय अ संगम रूलर मेंट। सो संगम रूलर जो है यूज़ करते थे इस टाइटल को, वना वरम्बन, वना वरम्बन। तो इसका जो है बेसिकली मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द बाउंड्रीज। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड ऑफ द बाउंड्रीज, वना वरम्बन। ये कौन से किंग्स यूज़ करते थे, जो संगम रूलर्स थे वो यूज़ किया करते थे ये टाइटल, वना वरम्बन, और इसका मतलब होता था लॉर्ड ऑफ द बाउंड्रीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी पैट्रोन्स ऑफ संगम पोइट्स वर। सो द राइट आंसर इज रूलर्स एंड चीफ्टन्स।
ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, रूलर्स एंड चीफ्टन्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द डेटिंग ऑफ संगम लिटरेचर। सो द राइट आंसर इज इट स्पैन्स अ पीरियड ऑफ नियरली 600 ईयर्स। मैंने आपको बताया था ना 300 BCE से 300 CE तक का पूरा टेन्योर था, तो ये 600 हो गया। सो इट स्पैन्स अ पीरियड ऑफ नियरली 600 ईयर्स। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।